बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टोर मैक। माय नेम इज़ आरिफ हुसैन। तो आज मैं बात करूंगा जंगल स्काउट के बारे में। जंगल स्काउट ट्यूटोरियल का सेकंड पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट में क्रोम एक्सटेंशन को एलैबोरेट किया था मैंने, जबकि इस पार्ट में जंगल स्काउट डैशबोर्ड का डिटेल ओवरव्यू दूंगा मैं आप लोगों को। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब अमेजोन का डैशबोर्ड आप लॉग इन करेंगे, उसमें जो आपके पास फर्स्ट यहाँ पर टूल शो हो रहा है, दैट इज़ टूल बॉक्स, और उसके अंदर दो सब मॉड्यूल्स हैं। फर्स्ट इज सेल्स एस्टिमेटर। तो सेल्स एस्टिमेटर आपको नंबर बताता है जो भी लिस्टिंग आप कंसिडर कर रहे हैं कि वो एस्टिमेटेड सेल्स पर मंथ कितने सेल कर रहा है, मतलब कितने यूनिट्स वो उसके 30 डेज के अंदर सेल हो रहे हैं। तो आपने फर्स्ट काम ये करना है, सबसे पहले अमेजोन मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है जिस मार्केट प्लेस में आप सेल करना चाह रहे हैं। सो मेरे केस में यूनाइटेड स्टेट्स है। और अमेजोन प्रोडक्ट कैटेगरी, अगर आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट की अमेजोन प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं पता, स्पेशली फॉर द बिगनर्स, तो आपने उस प्रोडक्ट पे जाना है। इस लिस्टिंग में जब आप नीचे यहाँ पर जाएंगे तो कुछ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पर आपका मेन कैटेगरी आ रही है और उसके नीचे उसकी सब कैटेगरी आ रही है। तो यहाँ आपकी मेन कैटेगरी है, लेट्स सपोज फॉर दिस प्रोडक्ट इज किचन एंड डाइनिंग। तो यहाँ से मैंने जाके किचन एंड डाइनिंग को सिलेक्ट कर लेना। और नेक्स्ट है आपके पास बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक आपका सब कैटेगरी और मेन कैटेगरी में डिफरेंट होगा। सो यहाँ से आपने देख लेना, लेट्स सपोज फॉर दिस लिस्टिंग द करंट BSR इज 1135। तो यहाँ पर मैंने ये BSR मेंशन कर देना है 1135। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट सेल्स पे क्लिक करना है, तो ये मुझे बता देगा कि एस्टिमेटेड सेल्स जो हैं, ये वाला सेलर ये अराउंड कितनी का रहा है। तो ये अराउंड मंथली 4350 यूनिट सेल कर रहा है। सो यहाँ से आप इसको प्राइस से मल्टीप्लाई करके इसका रेवेन्यू भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल है, दैट इज लिस्टिंग रीडर। क्रोम एक्सटेंशन की वीडियो में अगर आप याद हो आपको, तो एक चीज़ मैंने वहाँ बताई थी LQS, और मैंने बताया था कि ये स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है। यहाँ पर तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने डैशबोर्ड में ये चीज़ आपको क्लियर करूंगा। सो ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है। ये उन्होंने मॉड्यूल बनाया हुआ है जिसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए वो अमेजोन लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज LQS, वो हमें शो कर रहा होता है। तो उसके जो पैरामीटर्स हैं उनकी डिटेल्स कुछ इस तरह है कि प्रोडक्ट जो टाइटल है आपका वो प्राइमरीली 100 to 200 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए। प्रोडक्ट फीचर्स हैं, मिनिमम 5 फीचर्स आपके होने चाहिए, और ईच फीचर के कैरेक्टर्स जो है वो 100 to 200 कैरेक्टर्स के बीच में, ज़्यादा लेंथी ना हो, प्रोवाइडेड कि आपको 500 की टोटल अलाउड है अमेजोन की तरफ से लिमिट। लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल ये है कि आप 100 to 200 कैरेक्टर्स उनके हों। देन हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ जाती है जो कि 1000 to 2000 कैरेक्टर्स हों, और प्रोडक्ट इमेजेस मिनिमम 7 इमेजेस हों, और जो उसकी स्मॉलेस्ट साइड है वो मिनिमम 1000 पिक्सल से ऊपर होगी तो हमारी इमेज जूम इन होगी। सो चलें अब इस लिस्टिंग को हम लोग पिक करते हैं। यहाँ से मैंने एसन पिक किया, यहाँ पर आपने एसन या URL उसका डालना है। यहाँ से मैं सर्च करता हूँ, तो बेस्ड अपॉन दीज पैरामीटर्स वो एक मुझे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन स्कोर शो कर देगा। फॉर एग्जांपल अब देखें ये इसका स्कोर कम है, तो इसको हम लोग इसमें इश्यूज किए हैं। वो कह रहा है आपका प्रोडक्ट टाइटल 121 है, दैट इज इन द ऑप्टिमल रेंज। प्रोडक्ट फीचर्स उसके हैं मिनिमम 5 फीचर्स रिक्वायर्ड थे, इसके 6 फीचर्स हैं, वो भी ठीक है। जो इसके करेक्टर्स पर फीचर हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, तो वो कह रहे हैं उसको कम करो टू इंक्रीज द कन्वर्जन, इंक्रीज योर सेल थ्रू। और डिस्क्रिप्शन में वो इसलिए शो कर रहा है कि इसका आई थिंक इस सेलर का EBC लगा हुआ है, तो दिस सॉफ्टवेयर इजंट रियली एबल टू comprehend दिस डिस्क्रिप्शन फीचर। सो बाकी हमारे स्कोर्स ठीक हैं प्रोडक्ट इमेजेस के, और ये सो दैट्स हाउ लिस्टिंग ग्रेडर वर्क्स। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट रिसर्च का मॉड्यूल। फर्स्ट उसमें सब मॉड्यूल है प्रोडक्ट डाटाबेस। प्रोडक्ट डाटाबेस में आए तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो मार्केट प्लेस आपने सेलेक्ट करनी है जिसमें आप लोग सेल करेंगे। नेक्स्ट हमने कैटेगरीज देखनी है, तो आपने मेक श्योर करना है कोई ऐसी कैटेगरीज आपने सेलेक्ट नहीं करनी जो गेटेड हों या जिनमें कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हों। सो आप लोगों ने सेफ प्ले करना है और वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जिसमें इजीली आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकें और सेल कर सकें। सो सबसे पहले मैं इसमें कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, आर्ट्स क्राफ्ट एंड सीविंग कर लूँगा। नेक्स्ट हेल्थ एंड हाउस होल्ड, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, ऑफिस प्रोडक्ट्स, पेट लॉन एंड गार्डन, पेट सप्लाई, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, प्राइज एंड गेम्स। नेक्स्ट हमारे पास आए तो प्रोडक्ट टीयर आ रहे हैं, एक स्टैंडर्ड साइज आ रहा है, एक ओवर साइज आ रहा है। अमेजोन के प्रोडक्ट साइज टीयर होते हैं, मतलब आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन की बेस पे वो डिफरेंट टीयर्स बना देते हैं, और जैसे जैसे आपकी प्रोडक्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा आपकी अमेजोन फी स्ट्रक्चर भी ज़्यादा होता जाएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने स्टैंडर्ड साइज प्रोडक्ट ही सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अमेजोन सेलर टाइप, कि अमेजोन सेलर टाइप जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है वो कौन है, वो इटसेल्फ अमेजोन है या जो थर्ड पार्टी है उसमें वो FP है, फुलफिल्ड बाय अमेजोन है, या फुलफिल्ड बाय मर्चेंट है। सो अमेजोन, अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग के तो बेसिक क्राइटेरियाज में है कि अमेजोन जिस लिस्टिंग में खुद सेल कर रहा हो वो हम प्रोडक्ट कभी भी फिजिबल नहीं होता। तो इस चीज़ का जवाब ये है कि दो तरह के अमेजोन के बैकएंड होते हैं। एक आपके पास अमेजोन सेलर सेंट्रल है, एक आपके पास अमेजोन वेंडर सेंट्रल है। वेंडर सेंट्रल में ये होता है आप
कि आप बल्क में आप अपनी इन्वेंट्री अमेज़न को सेल कर देते हो और वो आपके बिहाफ़ पे खुद उस इन्वेंट्री को सेल करते हैं। तो अगर आप वेंडर सेंटर की कोई प्रोडक्ट हंट करना चाह रहे हैं तो आप अमेज़न सेलेक्ट करेंगे। अगर सेलर सेंटर की कोई प्रोडक्ट हंट करना चाह रहे हैं एज़ इन मोस्ट ऑफ द केसेस, तो आप इन दोनों ऑप्शंस में सेलेक्ट करेंगे और आई विल गो विद एफबीए फॉर नाउ। यहाँ पर हम फ़िल्टर्स हैं, डिफरेंट फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम प्राइस के, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के, रैंक के, सेल्स के। तो आप अपने मुताबिक यहाँ से फ़िल्टर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलें मैं यहाँ एक दो फ़िल्टर सिलेक्ट कर देता हूँ आपको बताने के लिए। लेट्स सपोज़ मिनिमम रेवेन्यू का है, तो मिनिमम रेवेन्यू में हमने यहाँ पर आप कोई ऐसे नंबर्स डालेंगे जो बहुत ज़्यादा ना हो। यहाँ पर ऑब्वियसली हर बंदे का ये कोशिश होती है कि उसको मैक्सिमम रेवेन्यू आए, लेकिन आपने ये चीज़ भी मद्देनज़र रखनी है कि अगर आप रेवेन्यू बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो आपको वो प्रोडक्ट शो होंगी जो कि बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव होंगी। नो डाउट उनके ऊपर उनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा, उनके ऊपर कस्टमर एंगेजमेंट ज़्यादा होगी, पर उसके साथ साथ उनके ऊपर कंपटीशन भी उतना ही ऑफर हो रहा होगा आपको। तो यहाँ पर मिनिमम रेवेन्यू में आपने लेट्स सपोज डाल देना है 3500 और मैक्सिमम रेवेन्यू में आपने डाल देना अराउंड 10,000, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9500। और मैक्सिमम रेटिंग में मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट शो करे जिनकी रेटिंग इतनी अच्छी ना हो, ताकि मेरे पास कोई रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट हो या मैं कंपटीशन को क्रश करने के लिए जब अपने प्रोडक्ट लॉन्च करूँ। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है कि कोई इंक्लूड कीवर्ड या एक्सक्लूड कीवर्ड। लेट्स सपोज एक्सक्लूड कीवर्ड्स में अगर आपकी कोई शूज़ की प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आप नाइकी, एडिडास डाल सकते हैं कि वो वैसे ही इतने टॉप ब्रांड्स हैं कि उनसे हमने कम्पीट नहीं करना। तो यहाँ से हम एक्सक्लूड कीवर्ड्स भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और यहाँ से मैं क्लिक कर दूंगा एक्सक्लूड टॉप ब्रांड्स। इन पैरामीटर्स को अप्लाई करके मैं सर्च पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर जब मैंने सर्च पे क्लिक किया तो यहाँ पर मैंने जो कैटेगरी सेलेक्ट की थी उनके अक्रॉस मुझे यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट शो हो गई हैं। तो यहाँ से आपको एक जनरल ट्रेंड पता लग जाएगा कि भाई लोग किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं या क्या सेल्स ट्रेंड चल रहा है। उनके अक्रॉस उनकी कैटेगरीज बताई हुई हैं, वेरिएंट बताए हुए हैं। यहाँ पर आपके प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरियाज होते हैं, वो हर इंडिविजुअल के लिए मतलब वेरी करती हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लेट्स सपोज अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो मुमकिन है कि आपका क्लाइंट आपका अपना क्राइटेरिया देके मुझे इस क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट हंट करके दें। तो अब यहाँ पर वेरिएंट का भी बताया हुआ है कि इसमें कलर वेरिएंट है, साइज़ वेरिएंट है, इसका मंथली रेवेन्यू कितना है, मंथली सेल्स कितनी है और प्राइस ब्रैकेट क्या है और इसका करंटली सेल्स रैंक क्या चल रहा है। तो यहाँ पर आपको एक जनरल सा आइडिया मिल सकता है कि किस कैटेगरी में आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। यहाँ से कोई भी आप प्रोडक्ट जिसके आप समझते हैं कि आपको स्टैट्स ऐसे लग रहे हैं, कोई फिजिबिलिटी लग रही है कि इन द लॉन्ग रन आपकी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल हो सकती है, तो यहाँ फिर आपने अमेजोन पे फ्रंट एंड पे जाना है और वहाँ से प्रोडक्ट को इंडिविजुअली, कंपेटिटर्स को और प्रोडक्ट को इंडिविजुअली मॉनिटर करना है। किसी भी प्रोडक्ट को आप इस तरह से जंगल स्काउट से फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स की नहीं निकाल सकते, आपको पूरा मार्केट या निश एनालिसिस करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ट्रैकर। प्रोडक्ट ट्रैकर ट्रैकर के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पर आप देखें आपके पास एक ऐड प्रोडक्ट्स का बटन बना आ रहा होगा। इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि लेट्स सपोज अगर मैं इस प्रोडक्ट की स्टैट्स देखना चाह रहा हूँ, मैं इसका एसन पिक करूंगा और यहाँ से मार्केट प्लेस सेलेक्ट करके इसका एसन यहाँ डाल दूंगा। यहाँ पर वो हमसे ग्रुप पूछ रहे हैं, हमने डिफरेंट यहाँ ग्रुप्स बनाए हुए हैं। बेसिकली ये सॉर्टिंग के लिए है। एक्चुअली ये प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड हुई हुई है, तो हम किसी और प्रोडक्ट को देख लेते हैं। यहाँ से आपने रैंडमली जाना है, किसी भी टी टावल को सिलेक्ट कर लें। लेट्स सपोज मैं इस टी टावल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसका एसन पिक करना है और दोबारा मैंने ऐड प्रोडक्ट पे जाना है और यहाँ पर ये अब आपको प्रोडक्ट शो कर देगा जो आपने जिसका एसन यहाँ पर एंटर किया, और यहाँ मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और आपसे एक ग्रुप पूछा है कि किस ग्रुप में आपको ये प्रोडक्ट चाहिए फॉर सॉर्टिंग। तो यहाँ पर देखिए मैंने किचन ग्रुप सेलेक्ट किया और उसका एसन डाला है। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी सब इन्फॉर्मेशन, सब स्टैट्स आ गई हैं। तो यहाँ से ये काफ़ी अच्छा टूल है जहाँ आप अपने कंपेटर्स को स्टडी कर सकते हैं। जिन जिन कंपेटर्स को आप समझते हैं कि उनको स्टडी करना लाजमी है बिफोर डूइंग योर एक्चुअल लॉन्च, तो यहाँ पर आप उन सब कंपेटर्स को ऐड कर सकते हैं और लेटर ऑन आके इनके स्टैट्स वगैरह को मॉनिटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इनका वेरिएंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, इस इनकी एवरेज प्राइस क्या है, इस कंपेटिटर की एवरेज डेली रैंक क्या है, ये डेली रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है, फिर इसी तरह मंथली रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है, सेल्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट ये कितने सेल कर रहा है। तो यहाँ से आपको एक ओवरव्यू मिल सकता है। तो ये आ गया प्रोडक्ट ट्रैकर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अपॉर्चुनिटी फाइंडर। ये बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको
मैं कहूँगा ट्रेंड्स वगैरह बताएगा कि आप अगर आपको नहीं पता, आप श्योर नहीं हैं, आपकी कोई प्रेफरेंस नहीं है कि मैं इस कैटेगरी में प्रोडक्ट सेल करनी है, तो अगर आप अपॉर्चुनिटी फाइंडर में जाते हैं तो यहाँ पर ही आपको बता सकता है कि क्या चीज़ें ट्रेंडिंग में और क्या सेल्स ट्रेंड चल रहा है और क्या कस्टमर प्रेफर कर रहा है कि आप उस नीश में प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी फाइंडर में जैसा पहले आपने मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है, फिर आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। So go again with home and kitchen and dining, office product, pet and non-pet supplies, sports and outdoor toys and games। यहाँ पर अगेन हम देखते हैं कुछ हमारे पास फिल्टर यहाँ पर हैं। एवरेज मंथली यूनिट सोल्ड क्या है, एवरेज मंथली प्राइस क्या है, हमने मेक श्योर करना है कि हमने कोई ऐसी प्राइस रखनी है जो कि ना बहुत कम हो ना बहुत ज़्यादा हो, ताकि हमारे प्रॉफिट मार्जिन अगर बहुत कम होगी तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक हो जाएंगे, और अगर प्राइस बहुत ज़्यादा होगी तो हमारे लिए मार्केट में प्राइस पॉइंट एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने ऑप्टिमल रेंज रखनी है। एवरेज मंथली प्राइस का अगर मैं चेक लगाऊं तो यहाँ $18 की मिनिमम वो प्रोडक्ट हो, चले मैं कह लेता हूँ मैक्सिमम उसकी $50 प्राइस हो, प्रोवाइडेड द यूनाइटेड स्टेट्स मार्केट। और हाँ, यहाँ से मैं ये वाला फ़िल्टर लगा लूँगा। नेक्स्ट है कंपटीशन की अगर मैं बात करूँ तो मैं कह रहा हूँ कि कंपटीशन मुझे वेरी लो टू मीडियम ऑफर हो, और सीजनेबिलिटी मतलब वो आपकी सीजनल प्रोडक्ट ना हो तो उसकी सीजनेबिलिटी मैं लगा लूँगा यहाँ से मीडियम टू वेरी हाई, कि वो ऑल सीजन के लिए वो प्रोडक्ट है। यहाँ से अगेन आपने अगर कोई कीवर्ड्स इंक्लूड करने हैं स्पेसिफिकली, आपकी प्रेफरेंस है कोई एक्सक्लूड करना है, तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी चेक हुआ हुआ है, टॉप ब्रांड्स को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ। तो एवरेज मंथली यूनिट सोल्स का मैं एक और फिल्टर लगा लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि अगर आपकी $20 की प्रोडक्ट है, आप लिस्ट प्राइस करते हैं और आपके अराउंड आपका गोल है कि मैंने मंथली 5 to 6 थाउजेंड रेवेन्यू मिनिमम जनरेट करना है, तो यहाँ पर मैं डाल दूँ कि मिनिमम मुझे वो प्रोडक्ट शो करें जिसके एटलीस्ट मेरे 300 यूनिट्स निकल जाएं, और मैक्सिमम मर्जी आप लगाएं। फिलहाल मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ लेट्स सपोज 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स। यहाँ पर जब मैं सर्च करूँगा, यहाँ पर देखिए आपको बता दिए जो आपने फ़िल्टर्स लगाए हैं उसके मुताबिक ये आपको कुछ कुछ प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रहा है, और वो जिन कैटेगरीज़ में लिस्ट हुई हुई हैं वो कैटेगरीज भी साथ बता रहा है कि ये कुछ प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में आप इनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकाल के देख सकते हैं कि ये इन द लॉन्ग रन आपको प्रॉफिटेबल होंगी या नहीं। उसके अक्रॉस उनके वो स्टैट्स भी बता रहा है कि एवरेज मंथली सेल्स उनकी कितनी है, एवरेज मंथली प्राइस कितनी है। फिर 30 डेज ट्रेंड बता रहा है, 90 डेज ट्रेंड बता रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका ट्रेंड इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये आपको सीजनेबिलिटी बताते हैं कि ऐसा तो नहीं कहीं आपका सीजनल प्रोडक्ट है, जैसा मैंने पहले ही बताया फिजिट स्पिनर थे या कुछ इस तरह की प्रोडक्ट्स। फिर आपको इवन कंपटीशन तक बताता है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं जो आपको कंपटीशन एट द करंट टाइम जो ऑफर होगा वो उस उसकी रेंज क्या है, वो लो है, मॉडरेट है, ज़्यादा है, क्या है। और नेक्स्ट हमारे पास सीजनेबिलिटी भी बता रहा है कि जिसमें हम सीजनेबिलिटी का फैक्टर बताया था, उसके मुताबिक उसने हमें ये सॉर्टिंग करके दी है। तो अपॉर्चुनिटी फाइंडर में ये सब कुछ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैटेगरी ट्रेंड्स। कैटेगरी ट्रेंड्स, अच्छा ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि आप अगर अमेजोन डिटेल पेज पे जाएँ तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन अवेलेबल होगी कि यहाँ पर आपकी सारी कैटेगरीज लिस्ट हुई हैं, और उन कैटेगरीज के अक्रॉस जो भी बेस्ट सेलर हैं और जितनी भी आपने यहाँ से ट्रेंड सेलेक्ट की हुई है उसके अंदर वो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे होम एंड किचन में दिखा दो कि कौन सी प्रोडक्ट इस टाइम कौन सा जो सेलर है वो टॉप पे बैठा है और कि वो क्या प्रोडक्ट है। सो यहाँ पर होम एंड किचन में जो सब कैटेगरीज हैं वो भी यहाँ पर लिस्ट हुई हुई हैं। तो आप स्पेसिफिकली किसी कैटेगरी में प्रेफरेंस है कोई आपकी, आप वो उसमें भी देख सकते हैं। अगर आप ओवरऑल होम एंड किचन में देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी वो प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हुई हैं। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अमेजोन के फ्रंट एंड से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉड्यूल है दैट इज सप्लायर डेटाबेस। अब आपने अपनी प्रोडक्ट हंट कर ली, नेक्स्ट आपका जब स्टेप आता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट सप्लाई करवानी है। तो सप्लाई करवाने के लिए भी जंगल स्काउट आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। लेकिन अब ये जो मॉड्यूल है सोच योर प्रोडक्ट, इसमें आपके पास 4 तरह से सर्च हो सकती है: प्रोडक्ट, कंपनी, सप्लायर और रिसन। मैं आपको बारी बारी इन चारों का बताऊंगा। लेट्स सपोज मेरी प्रोडक्ट है, एज इन माई केस जिस तरह मैंने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया दैट इज़ टी टॉवल्स, तो मैं यहाँ पर सिंपली प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड लिखूंगा। यहाँ पर मैंने सर्च किया उस प्रोडक्ट को। जब मैंने उस प्रोडक्ट को सर्च किया तो हमारे पास यहाँ पर नीचे मेरे पास एक फ़िल्टर आ गया, रीजन और कंट्री ऑफ ओरिजिन।
आपने देखा होगा अक्सर जो आपने सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं तो उनके क्लाइंट्स या अक्सर जो अकाउंट्स वगैरह डील करते हैं, हमें अक्सर कस्टमर के मैसेज भी आते हैं जो कि पूछ रहे होते हैं। अगर यूएसए की बात करूँ तो कि ये मेड इन यूएसए प्रोडक्ट है, तो कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है कि वो सिर्फ मेड इन यूएसए या जो लोकली वहाँ से मेड प्रोडक्ट्स होती हैं वो उनको प्रेफर करते हैं। तो यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह मोस्ट ऑफ द केसेस में चाइना से लोग सोर्सिंग करवाते हैं, तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप लोकली मेड वहाँ से प्रोडक्ट्स हों या मेड इन यूएसए प्रोडक्ट्स हों, तो जो भी आप रीजन चाह रहे हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैं चाइना डिसेबल कर देता हूँ, भाई मुझे चाइना की प्रोडक्ट्स आप लोग ना दिखाएं, सॉरी सप्लाईज ना दिखाएं। तो ये अब टी टावर्स जो चाइना के अलावा हमें जो कंपनीज जो सप्लाईज प्रोवाइड कर रही हैं, ये उनका नेम है, ये उनकी लोकेशन है। और नेक्स्ट हमारे पास बताया हुआ है कि उनका पोर्टफोलियो क्या है, कि उन्होंने टोटल शिपमेंट्स कितनी की हैं, उनके टोटल कस्टमर्स कितने हैं, फिर बताया हुआ है कि उनके टॉप कस्टमर्स कितने हैं। सो ये अमेजोन या किसी भी मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हैं जिन्होंने उनसे सोर्सिंग करवाई है और उनके रेगुलर क्लाइंट हैं। फिर उनका एक मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का कैटलॉग है कि ये जो सप्लायर है ये किन किन प्रोडक्ट्स में इसके अलावा भी डील करते हैं। अगर आपको मजीद डिटेल्स देखनी है तो यहाँ आप व्यू मोर पे जा सकते हैं और इंडिविजुअल डिटेल्स भी यहाँ से आपको मिल सकती हैं। ये बार ग्राफ के फॉर्म में ट्रेंड शो हुए हैं और ये सब डिटेल कस्टमर की और आगे शिपमेंट डिस्क्रिप्शंस यहाँ पर प्रोवाइड की हुई हैं। अगर आप कोई आप जो सप्लायर है वो फाइनलाइज कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको सर्च फॉर द कॉन्टैक्ट इन्फो यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ही मिल सकती है जब आप उनको अप्रोच करना होगा। तो यहाँ एक और ऑप्शन बटन आपके पास बना हुआ है सेव सप्लायर का, कि आप लेट सपोज जो भी अपने सप्लायर्स शॉर्ट लिस्ट करते हैं वो आप अपनी लिस्ट में सेव कर लें और लेटर ऑन आके फिर जिनसे भी आपने फाइनलाइज करना है उससे आप प्रोडक्ट सोर्स करवा सकते हैं। ये था बाय प्रोडक्ट, सर्च बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो इसमें सब मॉड्यूल है हमारे पास दैट इज सर्च बाय कंपनी। अब सर्च बाय कंपनी क्या चीज़ है? लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने शूज़ लिस्ट करने हैं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेता हूँ, ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट सैचुरेटेड निशेस इन द अमेज़न मार्केट। लेकिन लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने शूज़ लिस्ट करने हैं और शूज़ को सेल करने हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई शूज़ की, मैं लेट्स सपोज मैं देखता हूँ एडिडास या नाइकी कोई इस तरह की कंपनी है, उनके सप्लायर्स कौन है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि नाइकी का पूरा नाम डालना है, नाइकी इनकॉर्पोरेशन या जो भी एक होता है ब्रांड और उसकी जो ओरिजिनल कंपनी पेरेंट होती है इनकॉर्पोरेशन वगैरह, उसका आपने यहाँ नाम डालना है। तो नाइकी INC में सर्च करता हूँ, ये जो कंपनी है मुझे ये बताए कि नाइकी के सप्लायर्स कौन है, उनको कौन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ जब मैं नाइकी का नाम डाल के उसको सर्च किया तो ये देखिए नाइकी इनकॉर्पोरेशन, और यहाँ बताया हुआ है कि इनके ये टॉप सप्लायर्स हैं जो इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको इस तरह बड़े ब्रांड्स के सप्लायर्स की इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। तो यहाँ से आपको अच्छा आइडिया हो सकता है कि कौन सा आपके ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, जिनके ऑलरेडी अच्छा पोर्टफोलियो है। तो यहाँ से फिर हम मज़ीद टॉप सप्लायर या किसी एक सप्लायर को उठा के फिर हम इसी तरह यहाँ पर सर्च बाय सप्लायर में सप्लायर नेम डाल देंगे, और सर्च बाय एसन में अगर लेट्स सपोज आप देखते हैं कि आपकी अमेजोन मार्केट में कोई आपको ऐसा सेलर नज़र आता है जिसको आप लगता है यार इसके प्रॉफिट मार्जिन बड़े अच्छे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि उसकी सोर्सिंग बड़ी तगड़ी है। आप चाह रही हैं कि उसका मैं एसन उठाऊँ और वहाँ से रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके सप्लायर निकालूँ। तो यहाँ से आप सिंपली सर्च बाय एसन पे करके जिस भी प्रोडक्ट का, जिस भी सेलर का आप सप्लायर देखना चाह रहे हैं उसका एसन यहाँ पुट कर देंगे आप। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लाई ट्रैकर। ये जो सप्लाई ट्रैकर मॉड्यूल है ये बेसिकली आपको अपने सप्लायर्स को सॉर्ट करने की एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि यहाँ से आपने जो भी जो सप्लायर्स हैं जो आपने सप्लाई डाटाबेस से उनको शॉर्ट लिस्ट किया है वो यहाँ पर आप ग्रुप ग्रुप क्रिएट करें और उनको सब एक जगह मेंशन कर दें। तो उसमें फिर होगा ये कि लेट्स सपोज आपने 5 सप्लायर शॉर्ट लिस्ट किए, 10 सप्लायर शॉर्ट लिस्ट किए, तो उन सब से आप एक एक सैंपल उठाएंगे। चाइना में कंसोलिडेशन कंपनीज बैठी होती हैं, वहाँ पर आप एक जगह कंसोलिडेट करके अपने सारे सैंपल जिस भी जगह आप शिप करवाना चाह रहे हैं बिफोर फाइनलाइजिंग योर एक्चुअल सैंपल बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग। तो ये एक और मॉड्यूल है जो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि यहाँ पर आपने सब सप्लायर्स को जो आपने शॉर्ट लिस्ट किए उनको एक ग्रुप करके एक जगह रख लें। नेक्स्ट हमारे पास जंगल स्काउट का सॉफ्टवेयर है दैट इज कीवर्ड्स, कीवर्ड रिसर्च के लिए। सो फर्स्ट इसमें हमारे पास कीवर्ड स्काउट। कीवर्ड स्काउट में जो लोग आप लोगों में से हिलियम सॉफ्टवेयर ऑलरेडी यूज़ करना जानते हैं तो आप इससे रिलेट इस तरह करेंगे, जो हिलियम में मैग्नेट का जैसा सॉफ्टवेयर है तो उससे मिलता जुलता ये सॉफ्टवेयर है, ये मॉड्यूल है। कीवर्ड स्काउट आपने जो भी अपना मेन कीवर्ड है वो यहाँ पर डालना है, सर्च पे क्लिक करना है, तो इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। सो यहाँ से आपको ये भी पता लग सकता है अगर आपको मेन कीवर्ड नहीं पता तो यहाँ से वो भी आपको पता लग सकता है बेस्ड ऑन द सर्च वॉल्यूम एंड द रेलिवेंसी एज वेल।
यहाँ पर आप देखें टी टावल्स है, किचन एंड टेबल टावल्स हैं। अब इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स है वो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, लेट्स सपोज टी टावल्स का जो मैं कीवर्ड पुट करता हूँ उसका 12,000 सर्च वॉल्यूम है वो तो पास 30 डेज एग्जैक्ट मैच में, और किचन टावल्स का अराउंड 2 लाख सर्च वॉल्यूम है। सो इट अपीयर्स दैट किचन टावल इज द मेन कीवर्ड। पर आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक है आपके पास टॉप कंपेटिटर्स और एक है टॉप रेलेवेंट कंपेटिटर। सो आपने मेक श्योर करना है कि आप टॉप रेलेवेंट कंपेटिटर्स पिक कर रहे हैं। ये ऐसा तो नहीं कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आपकी मेन प्रोडक्ट को जो आप लॉन्च करना चाह रहे हैं उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। सो सिर्फ आपने सर्च वॉल्यूम की बेस पे नहीं देखना, आप लोगों ने अमेजोन के फ्रंट एंड जाकर इनकी रेलिवेंसी भी देखनी है। मूविंग ऑन, आगे इसका 30 डेज का ट्रेंड है इन कीवर्ड्स के अक्रॉस, और बताया हुआ है कि ये कौन सी कैटेगरी में है, और एक्चुअली ये बिड्स भी बताई हुई हैं, लेकिन ये एक अप्रोक्सीमेशन है। सिर्फ इसके ऊपर आप चल के अपना कॉस्ट एनालिसिस वगैरह प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट आपके पास ईज टू रैंक इंडेक्स भी यहाँ बताया हुआ है कि इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक होना डिफिकल्ट है, ईजी है या वेरी डिफिकल्ट है। सो बेसिकली आपको एक मार्केट का कंपटीशन बता रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर और डाटा पॉइंट्स भी बताए गए हैं आपको। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल है कीवर्ड एक्सट्रैक्शन में, दैट इज कीवर्ड्स लिस्ट। कीवर्ड्स लिस्ट में बेसिकली आपकी कोई भी ऐसा कीवर्ड एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ऑलरेडी जो आपने पिछले मॉड्यूल कीवर्ड स्काउट से लिस्ट कीवर्ड एक्सट्रैक्ट किए हैं वो बजाय इसके कि आप वर्ड या एक्सेल फाइल में सेव करें, और वो फाइल्स आपकी करप्ट भी हो सकती हैं या डिलीट हो सकती हैं आपसे। तो यहाँ पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि ऑनलाइन आप इन कीवर्ड्स को सारी सॉर्टिंग करके ऐड कीवर्ड्स करके यहाँ पर आप इंपोर्ट कर लें कीवर्ड्स जो आपने कीवर्ड स्काउट से ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट की हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिस्टिंग बिल्डर। लिस्टिंग बिल्डर इज मोर ऑफ अ सेम मॉड्यूल लाइक लिस्टिंग रीडर। इसमें भी बेसिकली आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कर रहे होती हैं, इसमें आप लिस्टिंग क्रिएट भी कर सकते हैं, बट दैट रिक्वायर्स द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ योर अमेजोन अकाउंट टू द जंगल स्काउट सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आप अगर इनिशियली लिस्टिंग को नए सिरे से ड्राफ्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से वो आप ड्राफ्ट करते जाएंगे, साथ साथ वो आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन स्कोर भी बताएगा बेस्ड अपॉन द पैरामीटर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट, जिसमें प्रोडक्ट टाइटल, फीचर डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स वगैरह आ जाते हैं। यहाँ से आप लिस्टिंग ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ से ऑप्टिमाइज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बट अगेन आपको इन्हें सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा अपना अकाउंट। मेरा चूंकि अभी ये एफिलिएट अकाउंट है तो फिलहाल मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो अपना अकाउंट सिंक्रोनाइज करके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग हैं उनको भी आप मजीद ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कीवर्ड मॉड्यूल है दैट इज रैंक ट्रैकर। लेट्स सपोज रैंक ट्रैकर में आए तो यहाँ पर आपको पता लगता है कि आप एसन पुट करेंगे और उसके अक्रॉस जितने भी कीवर्ड्स आपकी कंपेटर या आपकी लिस्टिंग में इंडेक्स हुए होंगे और क्या रैंकिंग है कीवर्ड्स के अक्रॉस, वो ये मॉड्यूल आपको बताता है। सो ये वर्क किस तरह करता है, सबसे पहले आपने यहाँ पर क्लिक करना है ऐड अ प्रोडक्ट। जब ऐड अ प्रोडक्ट में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सबसे पहले वो आपसे पूछेगा चूज वन ऑप्शन एंटर न्यू और माई प्रोडक्ट्स। तो एंटर न्यू प्रोडक्ट आपने ऑलरेडी सिलेक्ट होगा बाय डिफॉल्ट, मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एसन डाल देना है। सो अगेन जिन लोगों को हीलियम यूज़ करना आता है तो वो इस ये ऑलरेडी ट्रैक हुआ है ये वाला एसन, तो मैं कोई और एसन पुट कर लूँगा। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जिन लोगों को हीलियम यूज़ करना आता है तो वो इस चीज़ से रेट इस तरह करेंगे, बेसिकली उसमें जो सेरेब्रो सॉफ्टवेयर होता है रिवर्स एसन टेक्निक, जंगल स्काउट में वो काम ये वाला सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ से जब मैंने एसन पुट किया तो ये इसने क्रॉस जो भी लिस्टिंग थी वो शो करा दी, और जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपके पास ये कीवर्ड लिस्ट आ गई है कि जिन कीवर्ड के ऊपर ये इंडेक्स हुआ हुआ है। यहाँ आप मज़ीद 9 एसेंस को और डाल सकते हैं और उनके कीवर्ड्स इंडेक्सिंग भी देख सकते हैं किन कीवर्ड्स के ऊपर इंडेक्स हुए हैं। फिर अगेन मैं सेव पे क्लिक करूँगा। जब मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर नेक्स्ट हमें एक रीडायरेक्ट कर देगा कीवर्ड रैंकिंग परफॉर्मेंस। कीवर्ड रैंकिंग परफॉर्मेंस बेसिकली क्या है कि इस लिस्टिंग के अंदर जो कीवर्ड्स हमारे रैंक हुए हैं आइदर ऑर्गेनिक और स्पॉन्सर्ड, उसके ऊपर इसकी परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कैसी रही है। तो ये देखें, ये आपको ग्राफ की फॉर्म में शो कर रहा है कि ये सब वो कीवर्ड्स जिसके जो ऑलरेडी हमने देखा है कि इसके ऊपर इंडेक्स हुआ है, और उसके ऊपर ये डेट रेंज हमने जो सिलेक्ट की हुई है इसके अंदर वो द पास्ट 60 डेज किस कीवर्ड के ऊपर इसका क्या रैंक चल रहा था। तो ये ग्राफ की फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में काफ़ी इन्हांस किस्म का व्यू आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम नीचे जाएँ तो ये यहाँ पर भी सारे कीवर्ड लिस्ट हुए हैं जिसमें आपको बता रहा है कि जिन कीवर्ड्स के ऊपर ये इंडेक्स हुआ है उनका सर्च वॉल्यूम कितना है। और देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है कि इसका ऑर्गेनिक रैंक कितना है और स्पॉन्सर्ड रैंक कितना है। ऑर्गेनिक रैंक मींस कि ये
17 स्पॉट पे बैठा हुआ है फर्स्ट पेज के ऊपर। सो इस तरह ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर, और ये बताया हुआ है ये मतलब इसका ट्रेंड ओवर द पास्ट फ्यू डेज ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। नेक्स्ट हमारे पास स्पॉन्सर्ड रैंक बताया हुआ है। आपको पता है किसी भी एसएन के अक्रॉस किसी भी कीवर्ड पे एक प्रोडक्ट का एक ऑर्गेनिक रैंक होता है, एक स्पॉन्सर्ड रैंक होता है, और ये बताया हुआ है कि ये जो इन लिस्टिंग के अंदर ये कीवर्ड्स कैसे इंडेक्स हुए हैं, पार्शियली इंडेक्स हुए हैं या फुल इंडेक्स हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास ईज टू रैंक, ये बताया हुआ है कि इन कीवर्ड्स पे अगर आप अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना चाह रहे हैं तो वो ईजी है या मॉडरेट है या डिफिकल्ट है। फिर अगेन पीपीसी बिड्स बताई हुई हैं, लेकिन आप ये एक चीज़ मेक श्योर करेंगे आज के किसी भी जो ये लेट सपोज अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो इस प्रोडक्ट का इन कीवर्ड्स के अक्रॉस जो बिड होगी वो ज़रूरी नहीं है आपकी भी हो, ये डिपेंड करते हैं आपकी ऑर्गेनिक रैंक पे और स्पॉन्सर्ड रैंक पे कि उन कीवर्ड्स के अक्रॉस आपको क्या अमेजोन सीपीसी चार्ज करेगा। तो ये हमारे पास होगी कीवर्ड रैंकिंग परफॉर्मेंस। अब नेक्स्ट मॉड्यूल पे मूव ऑन करूंगा, दैट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग में मैं जाऊँ तो ईमेल कैंपेन्स की मेरे पास एक ऑप्शन है। ईमेल कैंपेन्स बेसिकली आप ईमेल्स की ऑटोमेशन कर रहे हैं, ईमेल से सीक्वेंस कैंपेन होती हैं। लेट्स सपोज कोई कस्टमर है, उसने आया आपका प्रोडक्ट परचेज किया, तो बजाय इसके कि आप उसको मैनुअली ईमेल करें, आप एक ईमेल सीक्वेंस कैंपेन आप सेट कर लेंगे, जिसमें आप उसको एक ऑनेस्ट रिव्यू की ईमेल ऑलरेडी जाएगी, या आपका कस्टमर अगर आपको नेगेटिव रिव्यू देने आ रहा है या फीडबैक, उससे पहले आपको वो अप्रोच करेगा। तो ये सॉफ्टवेयर आपको ईमेल ऑटोमेशन में काफ़ी मदद करता है, जो कि आप ऑब्वियसली आपकी लिस्टिंग को बूस्ट करेगा और आपकी फीडबैक्स को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रमोशन। अच्छा, इन इन मॉड्यूल्स को मैं मजीद इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि अगेन इनमें आपको अपना अमेजोन का अकाउंट यहाँ सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, जो कि ऑलरेडी मेरे पास नहीं हुआ हुआ। तो प्रमोशंस की अगर मैं बात करूँ, मैं क्विक ओवरव्यू आप लोगों को दूँ तो ये आपकी सेल्स वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, और आपको अगर आपका अकाउंट सिंक्रोनाइज हुआ है तो यहाँ पर सब वो लिस्टिंग शो कर रहा होगा। लेट्स सपोज कुछ आपकी ऐसी लिस्टिंग जिनका सेल थ्रू कम है या नहीं निकल रही है, तो ये आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि आया आप लिस्टिंग को एडवर्टाइज करें या कोई कूपन जनरेट करें या सेल प्राइस या सेल थ्रू प्राइस, जिस तरह भी करें, तो ये आपका सेल थ्रू इंक्रीज करने में, आपकी सेल इंक्रीज करने में मदद करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रिव्यू ऑटोमेशन। रिव्यू ऑटोमेशन जब अपने आप अकाउंट यहाँ पर सिंक्रोनाइज करेंगे तो बैक एंड पे जब अपने मैनेज ऑर्डर्स में जाते हैं, जहाँ पर आपके ऑर्डर्स लग रहे होती हैं, जब अपने ये अकाउंट ये जंगल स्काउट का सॉफ्टवेयर अपने अकाउंट का सिंक्रोनाइज किया होगा, तो वहाँ पर आपका एक बटन बना आ रहा होगा, जंगल स्काउट रिव्यू रिक्वेस्ट। इसमें आपकी सेटिंग्स होती हैं कि इसमें आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि देखें जब भी आपका ऑर्डर लगता है वो सबसे पहले आपका अनशिप पेंडिंग में आता है, फिर आपका अनशिप में आता है, फिर आपका शिफ्ट होगा, और देन फाइनली आपका कस्टमर को डिलीवर होगा। तो ये एक बड़ा स्मार्ट किस्म का सॉफ्टवेयर है। ये ऑलरेडी डिटेक्ट कर ले कि जो ऑर्डर कस्टमर को शिप होके थोड़ा सा ये इसने टाइम फ्रेम रखा होता है कि जब तक वो ऑर्डर डिलीवर होंगे, डिलीवर बाय डेट से वो चेक कर लेता है, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रिव्यू रिक्वेस्ट कर देता है। और इसमें जो आपको रिफंड्स जिन ऑर्डर्स पे आए होते हैं, नेगेटिव रिव्यूज आए होते हैं, उनके ऊपर ये रिक्वेस्ट सेंड नहीं करता। और अगर आप मैनुअली करना चाह रहे हैं तो आप पीछे बैकएंड पे जाएंगे, आपका अकाउंट सिंक्रोनाइज हुआ होगा, रिव्यू रिक्वेस्ट की ऑप्शन होगी, वहाँ से आप मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर नहीं भी करें तो ये ऑटोमेटिकली रिव्यू रिक्वेस्ट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्स एनालिटिक प्रॉफिट ओवरव्यू। ये बेसिकली आपका एक डैशबोर्ड है, आपके अकाउंट के जो नंबर्स हैं, जो स्टैट्स हैं, उनके बारे में। ये आपकी अमेजोन के बैक एंड पे भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, लेकिन इट्स जस्ट कि अगर आप यहाँ पर अकाउंट में सिंक्रोनाइज करते हैं तो आपको थोड़ा और सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज वे में मिल जाएगा, जिसमें आपको बताएगा कि आपकी डेली या मंथली जो भी आपने डेट चेक लगाया होगा उसके अकॉर्डिंगली कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, आप लोगों का नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, फिर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, पीपीसी का स्पेंड करते हैं, और मे बी ए कॉस्ट और टी ए कॉस्ट भी आपको बताया। तो ये आपको बेसिकली यहाँ प्रॉफिट एनालिसिस यहाँ पर हो रहा होता है। इसी तरह आपके पास लेकिन कुछ अब ज़्यादातर जो 7 फिगर सेलर्स हैं या बड़े सेलर्स हैं, वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को सिंक्रोनाइज करते हुए उनको कुछ एप्रीहेंशंस होती हैं कि मे बी प्राइवेसी ब्रीच या उनका डाटा कहीं लीक आउट ना हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप समझते हैं कि आपका डाटा बेटर तरीके से सॉर्ट आउट हो सकता है यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, तो गो फॉर इट। नेक्स्ट हमारे पास पीएल स्टेटमेंट्स एंड अदर ट्रांजैक्शंस, जिनमें मैं नहीं जाऊंगा, ये भी आपके सेल्स और प्रॉफिट से रिलेटेड ही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेज प्रोडक्ट्स। मैनेज प्रोडक्ट में फर्स्ट हमारे पास मॉड्यूल है इन्वेंट्री मैनेजर। अगेन मेरा एफिलिएट अकाउंट है और इसमें आपको अपना अकाउंट सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। आप में से वो लोग या जो बिगिनर्स हैं जिनको इन्वेंट्री प्लानिंग का नहीं पता, या वो एफबीए सेल्स फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, तो ये सॉफ्टवेयर आपके बिहाफ पे आपको इन्वेंट्री प्लानिंग करके देगा बेस्ड अपॉन योर पास 30 डेज सेल्स ट्रेंड। वो आपको बताएगा कि आपको कितनी इन्वेंट्री नेक्स्ट रिप्लेनिशमेंट करनी है और कौन सी क्या आपकी एक्सेस इन्वेंट्री है, और आपको काफ़ी एक अच्छा डिटेल एनालिसिस देता है। क्योंकि 2022 में अब आप देख लें कि अमेजोन की फ़ीस वगैरह काफ़ी चार्ज हो रही है, मंथली स्टोरेज फ़ी, फिर LTSF लॉन्ग टर्म स्टोरेज फ़ी। तो अगर आप इन सब चीज़ों को कैटर फॉर करके इन्वेंट्री फोरकास्टिंग नहीं करेंगे तो इट कैन कॉस्ट यू बिग टाइम।
सो ये इन्वेंट्री मैनेजर आपको हेल्प आउट करेगा इन डूइंग योर FBA रिप्लेनिशमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट सेटिंग, प्रोडक्ट कॉस्ट। ये भी बेसिकली इसी इन्वेंट्री से रिलेटेड है, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। कि जब आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स है, आप वो यहाँ पर सब नंबर्स वगैरह पुट करेंगे तो ये आपको एक एनालिसिस करके दे देगा। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल है दैट इज अकेडमी, just like an alternative of freedom ticket or pro training in case of Ilium। सो यहाँ पर हमारे पास है जंगल स्काउट में अकेडमी। सो अकेडमी में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें आपको यहाँ पर अमेज़ोन जो बिगनर्स हैं उनके लिए अमेज़ोन पे सेलिंग किस तरह होती है A to Z यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल्स देगा। और उसके अलावा जंगल स्काउट आपको कैसे हेल्प करेगा इन योर अमेज़ोन जर्नी, और हाउ टू सिंक्रोनाइज योर अकाउंट विद अमेज़ोन, विद जंगल स्काउट अकाउंट, विद अमेज़ोन अकाउंट। सो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन इन डिटेल मिल सकती है अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता। सो दैट्स ऑल फॉर द जंगल स्काउट वीडियो। नाउ क्लिक द नेक्स्ट बटन फॉर द कीपर ट्यूटोरियल। थैंक्स।